हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल एसएसबी। लेट्स गेट रिकमेंड। सो जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि डिटेल्स एक स्टोरी को लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसकी डिटेल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। और रादर देन जो आपको आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं, आपको उसको फुल यूटिलाइज करना है। आपको उसमें पूरी डिटेल चेक करनी है कि उस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको। ये नहीं कि अब बस आपने एक ग्लास लिया और आपने लिखना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आई एम सेइंग दैट नाउ लेट्स जस्ट से दैट एक पिक्चर देखिए आपको, ठीक है। अभी वी आर वेल अवेयर कि हम लोगों ने एक फोर्ट देखा है। फोर्ट में 3 बंदे चढ़ रहे हैं ऊपर और एक रोप है और 3 बंदे पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, या फिर और वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने वो 30 सेकेंड्स हमें अपनी स्टोरी लिखनी है। हमें टास्क होता है, हमारा टारगेट होता है कि हमें वो स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो हम एक झटके में देखते हैं कि हमने वो स्टोरी देखी, पिक्चर देखी, और हमें स्टार्टिंग के 3 बंदे ही दिखते हैं क्योंकि वो खूब बड़े फिगर में होते हैं। तो हमें वहाँ से हमने और जंगल दिखा और हमने फोर्ट देखा क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें दिखी, बट उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें, दैट इज डिटेल, व्हाट वी कॉल्ड इज डिटेल, वो हमने ऑब्जर्व नहीं करी। तो वहाँ हम मात खाने जाते हैं। तो अब हम स्टोरी जो बनाएंगे वो हम उस 3 बंदों के ऊपर और फोर्ट के ऊपर और वो जंगल के ऊपर रिवॉल्व कराएंगे, करेक्ट। बट अभी किसी बंदे ने, किसी किसी कैंडिडेट ने सेम पिक्चर अच्छे से ऑब्जर्व करी है, तो उसको रोप भी दिखेगा, 3 बंदे भी दिखेंगे, या तो वो ऊपर चढ़ रहे हैं या तो उतर रहे हैं, करेक्ट। दैट इज टू ऑफ द पॉसिबिलिटी। वो उसमें दिखेगा आपको। अब वो बंदा, उस जो बंदा है, जो कैंडिडेट है, स्टोरी को सब कुछ रिवॉल्व करेगा। मतलब उसमें वो भी दिखाएगा और जो बंदे चल रहे हैं वो भी दिखाएगा, ऑफिसर है या क्या जो भी है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि आप लोग डिटेल चेक करो। आप लोग ऐसी मतलब एक ग्लांस मत लो, उसकी डिटेल चेक करो। दैट इज व्हाट मेक पिक्चर यूनिक रादर देन अ यूनिक आइडिया, कि आपने उसको क्या यूनिक किया। आप ये मत दिखाओ कि भैया कि उसने वहां गया, वहां लेबर जा रही थी, वो 3 बंदे थे, लेबर थी, वहां उसने देखा कि डैमेज है, गड्ढा है, उसने गड्ढा भर दिया, या पिट होल है, पिट होल भर दिया। नहीं, जो दिख रहा है वो ही बोलना है, बट आपको उसकी डिटेल चेक करनी है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एक स्टोरी और उसके ऊपर 5 थीम लिखे हैं। अब आपको उससे पता लगेगा कि डिटेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। सो रादर देन वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव अहेड। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैंने एक पिक्चर ली है और मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारी थीम्स बना दी हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव अहेड। सो ये एक पिक्चर है हमारी, ओके। And let me take the highlighter first. Okay, and here's the highlighter, red one. Okay, सो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक पिक्चर दिखेगी आपको 30 सेकेंड्स की, एंड आपको फिर 4 मिनट्स मिलेंगे टू राइट दी स्टोरी, ओके। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हमें 30 सेकेंड जो मिले हैं उसको ऑब्जर्वेशन में अच्छे से लगाना है। हमने एक पूरी डिटेलिंग चेक करनी है, पूरी डिटेल्स चेक करनी है। कोई ग्लास नहीं लेना है, हमने पूरी डिटेल चेक करनी है। नाउ अब हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या क्या है। एक, सबसे पहले एक नोटिस बोर्ड दिख रहा है हमें, ओके, ठीक है। और नोटिस बोर्ड के ऊपर कुछ फॉर्म्स लग रखे हैं। नोटिस बोर्ड हो सकते हैं, वॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ नोटिस बोर्ड है, ठीक है। ये पिलर्स हो गए, ठीक है। ये कोई बिल्डिंग का है, फिर इसका मतलब दैट इज़ क्लियर। फिर उसके बाद कुछ हमें स्टूडेंट्स दिख रहे हैं या कुछ बंदे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लोग दिखे हमें, ठीक है। अब आप इनकी ड्रेस कोड देखिए, ठीक है। इन दोनों की ड्रेस कोड सेम है, बट इसकी हाइट थोड़ी छोटी है, शायद से दूर खड़ा हो, शायद से छोटा बच्चा हो, इसकी ड्रेस कोड अलग है। और इसकी ड्रेस कोड अलग है, ठीक है। ये भी आपने ऑब्जर्व कर लिया। और फिर आप ये भी देख पा रहे हो कि जो 2 लड़कियां हैं, इनसे आप देख पा रहे हो कि इन्होंने सूट पहना है। इन लोगों ने दोनों ने सूट पहना है, ठीक है। और इस बंदे की मूंछ भी है, और फिर इन दोनों की एज भी कुछ ज़्यादा लग रही है। तो हम लोग इससे क्या देखते हैं, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये हमारी ये ऑब्जर्वेशन आ गई, ये हमारी डिटेल्स हैं। अब हम लोगों को इसके ऊपर स्टोरी बनानी है। तो स्टोरी किस किस थीम पे बन सकती है। सो फर्स्ट बन सकती है आपकी स्कूल नोटिस बोर्ड। अभी हम लोगों को ये स्टूडेंट्स, हम लोगों के सबके स्कूल्स में नोटिस बोर्ड लगता था,
डिफरेंट हाउसेस के, और हमारे उसमें कोई भी कोकुलर एक्टिविटीज़ का कोई भी नोटिस होता था तो वो लगता था, करेक्ट। बट अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये स्कूल तो नहीं लग रहा है मुझे, स्कूल नोटिस बोर्ड का तो नहीं होना चाहिए ये। क्यों नहीं होना चाहिए? द रीज़न बिहाइंड दैट, फर्स्ट, ड्रेस कोड अलग है, इसकी अलग, इसकी अलग, और इसकी अलग, ठीक है। और थोड़ी एज भी इनकी ज़्यादा दिख रही है, तो ये स्कूल की तो नहीं हो सकती, दैट इज प्रिटी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल नोटिस बोर्ड मैंने काट दिया। नेक्स्ट इज कॉलेज नोटिस बोर्ड। अब कॉलेज नोटिस बोर्ड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनकी अभी किसी कॉलेज में कैजुअल ड्रेस होती है तो वहाँ पर ड्रेस अलग होती है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, हम क्या स्टोरी बना सकते हैं इसमें? हम स्टोरी बना सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर है, या लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर है, ठीक है, तो उनको पता लगा कि इनके सेमेस्टर एग्जाम है, इनकी डेट्स आ गई है, डेट शीट आ गई, तो ये दे आर लुकिंग फॉर डेट शीट, और डेट शीट चेक कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि डेट शीट चेक कर रहे हैं, क्या नोटिस आया है, कब से एग्जाम शुरू हुए हैं, कौन से डेट फॉलोज करने, क्या क्या कोर्स है, वो सारी चीज़ें इन लोग का नोटिस बोर्ड में लिख गया है, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। ये आ गया कॉलेज नोटिस बोर्ड का। अब दूसरा आएगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसकी, मुझे सबसे ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है, जो मुझे अज्यूम और जो मुझे एनालिसिस मैंने किया, वो है एग्ज़ाम रोल नंबर। अभी क्या होता है कि हम लोग सब गवर्नमेंट, आफ्टर हमारी ग्रेजुएशन और आफ्टर ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन, हम लोग सब गवर्नमेंट पेपर देते हैं, आईबीपीएस का पेपर देते हैं, कोई सीडीएस का, कोई एनडीए का, और सीआईएस है, बहुत सारे पेपर हम देते हैं, करेक्ट। तो अब हम लोग जब भी हम लोग बाहर होते हैं, गेट के बाहर होते हैं, तो हमें रोल नंबर की लिस्ट देखनी होती है कि हमारी कहाँ का सिटिंग है, सिटिंग प्लान जिसे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद हम अंदर भेजते हैं, या तो फिर हम अंदर देखते हैं, या तो हम पहले बाहर देख लेते हैं, तो दोनों में कोई भी अजम्पशन है, ठीक है, अजम्पशन है बेसिकली ये। तो ये अब क्या कर रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये एग्ज़ाम देने आ रखे हैं, और ये अपना रोल नंबर चेक करें कि इनका सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग कौन सा रोल नंबर होगा। ये मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि एक तो पिलर भी दिख रहे हैं, फिर उसमें सबकी डिफरेंट ड्रेस कोड है, और थोड़ी ये एज में भी ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे एग्ज़ाम का ज़्यादा वो लगा था, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज न्यूज़पेपर, आई एम सो सॉरी, नोटिस बोर्ड। अभी वी आर वेल अवेयर कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट सेक्टर का है, कि जहाँ पर भी आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हो, सो दैट यू नो कोई भी नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट की सेक्टर से, कोई भी जॉब आती है, तो दे डायरेक्टली सेंड टू द नोटिफिकेशन, और यू आर डायरेक्टली अप्रोच बाय देम। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नोटिस बोर्ड होगा, कोई चेक कर रहे हैं कि क्या कोई नोटिस आ रखा है, या फिर जैसे हम लोग अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, बट पहले क्या होता था कि सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी। हम बुक स्टोर में जाते थे, और फिर वहाँ पर नोटिस बोर्ड होता था कि हम देखते थे कौन कौन से अभी ये आ रखे हैं, एग्ज़ाम्स हैं, और कौन कौन से हमारे पेपर हैं इन अपकमिंग मंथ्स और अपकमिंग ईयर्स। तो हम लोग वो सारी चीज़ें देखते रहते थे, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हो गया था, उसका फॉर्म लगा रहता था कि इस दिन से इस दिन तक का पेपर होगा, इस डेट को होगा, ये सिलेबस है, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें नोटिस बोर्ड में लिखी रहती थी। ये बुक्स स्टोर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो मैंने तो एक आइडिया दिया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में। अब एक चीज़ है गवर्नमेंट नोटिस गवर्नमेंट नोटिस बोर्ड, सेम कोर्ट में, करेक्ट। अभी क्या है, अगर जैसे कोई कोर्ट गया कि नहीं गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट एक नोटिस होता है, ठीक है। जब भी आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट में आपकी हेयरिंग होती है, या फिर कोई भी आपकी पेशी होती है, तो आपको पहली नोटिस बाहर लगा होता है कि किसका किसका आज डेट है, किसकी डेट नहीं है, और फिर कोई भी आपको एनरोल करना है, कुछ भी करना है, तो वो सारा बाहर नोटिस बोर्ड में लिखा होता है, क्योंकि सारे के सारे बंदे एक साथ अंदर कोर्ट में नहीं जा सकते। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि जहाँ पर कि ये हो सकते हैं, ये दो बंदे हैं, और इनका ये भांजा हो सकता है, बेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये पूरी एक फैमिली हो सकती है। ये जितने बंदे हैं ये सब एक फैमिली हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या फिर इसमें से ये दो बंदे अलग हो सकते हैं, और ये सारी फैमिली हो सकती है ना। तो ये सब लोग कोर्ट में आ रहे हैं कि इनके कोई डॉक्यूमेंटेशन है, या कोई वेरिफिकेशन है, या फिर कोई अपना नया घर लिया है उसमें से, और उसकी वो डॉक्यूमेंटेशन करने आए हैं। तो अब जब भी कोई नया घर लेते हैं तो हम लोग सबके सब साथ चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, क्योंकि प्रूफ चाहिए होता है, सिग्नेचर चाहिए होता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से ये हमारा एक गवर्नमेंट नोटिस बोर्ड हो सकता है।
ठीक है, जिसको मैंने स्पेसिफिकली कहा है कोट। ठीक है, कोट का भी एक रीज़न है। जैसे मैंने एग्ज़ाम रोल नंबर के लिए बोला था ना, अब आप देखोगे कि जो कोट होता है उसके पिलर्स भी कुछ ऐसी डिज़ाइन के होते हैं, करेक्ट। इसलिए मैंने उसको कोड ज़्यादा बोला, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ गवर्नमेंट नोटिस बोर्ड, दैट इज कोड, एंड एग्ज़ाम रोल नंबर, कि हम अपनी सिटिंग प्लान चेक कर रहे हैं। सो अब आपने ये देखा कि एक थीम के ऊपर कम से कम एक स्टोरी के ऊपर 5 आपकी थीम्स हैं, करेक्ट। अब इसमें क्या है, आप लोग डिफरेंट एस्पेक्ट और कवर कर सकते हो। अब आप देखो कि आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो एक थीम थी जिसमें कुछ बंदे खड़े थे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे या कुछ बंदे खड़े थे, और फिर उन लोगों को एक नोटिस बोर्ड दिखा था और नोटिस था। अब हमारी मेंटालिटी क्या है, मतलब मेरी भी मेंटालिटी स्टार्टिंग में यही थी। जब मैंने डीप एनालिसिस किया, जब मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, तब मुझे जाके पता लगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ थी। अभी मेरी मेंटालिटी ये थी कि मैं जैसे ही देखता था, मैं लगता था ये स्कूल का होगा या कॉलेज का होगा, नोटिस बोर्ड है, खत्म कहानी। बट जब उसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो आपने उसकी ड्रेस कोड भी चेक करी, आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेक किया, आपने उनकी एज सोची कि एज कितनी हो सकती है, 25, 35, 40, कितनी भी एज हो सकती है, ठीक है। दैट इज हाउ यू परसीव थिंग्स, ठीक है। तब आपने उसके ऊपर स्टोरी उसी तरीके से बनाई कि जैसे आपने परसीव करी स्टोरी। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, उस स्टोरी में पिक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, बट एक नोटिस बोर्ड था, कुछ बंदे खड़े हुए थे, बट उनकी ड्रेसिंग, पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर, पिलर जो दिख रहे थे, और उनकी एज, वो मैटर करता है, ठीक है। उसी हिसाब से हमने उसको स्टोरी में कन्वर्ट किया। अभी जब मैंने 5-6 थीम देखा, ठीक है, तो उसमें से बेस्ट थीम, जो मुझे 2 बेस्ट थीम लगे थे, वो था एक आपका कोर्ट का हो सकता है, या तो ये पिक्चर एक कोर्ट में दिखा दी कि कोर्ट में कोई नोटिस है, वहां पर उन लोगों ने अपनी कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने आए थे, या वन ऑफ द थिंग, या फिर कोई नोटिस, उनका कोई पेशी है, एफआईआर कुछ भी है, पेशी है, और वो देख रहे हैं उनकी डेट क्या है, उनका क्या नेक्स्ट नोटिस मिल रखा है, दैट इज वन ऑफ द थिंग। सेकेंड, विच इज मोर रिलेवेंट, सेकेंड इज द रोल नंबर। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, रोल नंबर। अभी सिटिंग प्लान आपको चेक करना है, ठीक है, मतलब आप गवर्नमेंट पेपर नहीं देने आ रखे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट पेपर घर में देने आते हैं, हम किसी सेंटर में ही जाते हैं फिजिकली। अब तो सारे ऑनलाइन होने लग गए, बट अभी भी ऑनलाइन तो आप वहाँ तो जाते ही हो सेंटर पे। तो आप लोग को सिटिंग अलॉटमेंट होती है, सीट अलॉट होती है, तो फिर आप उससे पहले आपको रोल नंबर असाइन होते हैं, तो आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर रहे हो। वो हो सकता है वो जो मुझे थीम सबसे अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें उनका ड्रेस, एज, डिफरेंट ड्रेस कोड था, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत चीज़ें थी। तो दैट इज वाई एम से कि डिटेल ऑफ अ पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट rather than a glance of the picture, correct? So मैं ऐसे मोर वीडियोस और मोर पिक्चर्स लेकर आता रहूंगा और आपको डिटेल चेक कराऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने कुल एक पिक्चर दिखाई, अब इसमें आपको मैं और 5 थीम बता दिए, ठीक है। स्टोरी आप लिख के बताइए मुझे। मेरे पास 6 से 7 स्टोरी मेरे पास पहली से पड़ी हुई है, ठीक है। आप मुझे बोलोगे कि स्वप्निल की अभी स्टोरी लिख के दो, मैं अभी आपको लिख के दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपका प्री कंसीव नोशन हो जाएगा, मतलब आपने पहली से बना रखी है, वो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा और आप वही छाप कर आ जाओगे कि मुझे ये सबसे अच्छी स्टोरी लिखी। नहीं, आप मुझे बताओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टोरी बताओ कि इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। आई विल बी टेलिंग यू कि कितनी सही है और कितनी गलत है, सो दैट आप लोग को एनालिसिस आप खुद करोगे, ठीक है। मैं आपको बस एक जिस्ट दूंगा कि गलत क्यों और सही क्यों है, और फिर एनालिसिस जब आप उसको खुद एनालाइज करोगे, तब आपको पता लगेगा कि आप गलत हो या सही हो। दिस इज हाउ दी टैट स्टोरी और PPDT goes. So thank you so much guys, keep sharing, keep liking the video, have a great day, jai hind.